कैलोरीमेट्री में नेक्स्ट एक बार देख लीजिए ये टर्म फिर से कि 60 ग्राम वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और हम उसको हीट देते हैं और वो बदल जाता है 60 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यू कितना हो जाएगा ms डेल्टा थीटा 3.6 किलो कैलोरी। अच्छा सोचो, हम यदि बात करते हैं स्पेसिफिक हीट आइस का, तो ये है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइस का स्पेसिफिक हीट है। अब यदि आइस है, मान लेते हैं 50 ग्राम आइस, 50 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको यदि हम हीट देंगे, हीट सप्लाइड, तो यदि हम इसको हीट देते हैं तो हो सकता है कि इसका जो टेम्परेचर है ये वही 50 ग्राम आइस हो और टेम्परेचर हो जाए -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हम कैसे हम पता करें कि यहाँ कितना हुआ? ये रिजल्ट याद रखें तो अच्छी बात कि आइस का जो होता है स्पेसिफिक हीट ये होता है 0.5, जबकि हमने एस स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए देखा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि एस आइस के लिए हम देख रहे हैं 1/2। तो अंश ने कहा 250 कैलोरी। तो चेक करके देखते हैं सॉल्यूशन। तो आइस के लिए भी हम देखेंगे ms डेल्टा थीटा, m हो गया 50, s हो गया 1/2 और डेल्टा थीटा हो गया 10। सर आपको कैसे पता चला? अरे 10 ही तो बढ़ाया है ना, -20 में 10 ऐड करो तो -10 हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर लो या वैसे ही देख लो, -20 और -10 के बीच में 10 का अंतर है। तो ये ms डेल्टा थीटा से हमें पता चल गया 250 कैलोरी। बहुत बढ़िया। सो इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। जिनके समझ में आ गया है एक बार हैंड राइज कर दें जल्दी में। बहुत बढ़िया। केतन, सुशांत, आदित्य, कुशल, अबरार, कृतिका, भव्या, सोम, प्राप्ति, कीर्ति, कार्तिक, सौमिल, माइसा, अनुष्का, पलक, क्षितिज, रिद्धिमा, अंश, अजिंक्य, दिव्यांशु, शिवेंद्र, आर्यन, विशाल। निकिता एक बार और मैं समझा देता हूं। यस सर। हम लोग कहते हैं एक टर्म आता है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को या तो S से शो करते हैं या C से शो करते हैं। ठीक, इट इज हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास टू rise its temperature through unit degree centigrade. It is heat required by unit mass to rise its temperature through unit degree centigrade. इसका मतलब है कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए एनर्जी चाहिए 1 कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट वाटर कहलाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही यदि 1 ग्राम आइस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज के लिए रिक्वायर्ड हीट है
1/2 कैलोरी। तो स्पेसिफिक हीट जो आइस हो जाएगा ये कहलाएगा 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो ना, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 1/2। यदि 50 ग्राम है आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सोचो ना -20 डिग्री पे, तो 50 ग्राम आइस को आप लाना चाहते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये गर्म करना कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हीटिंग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? आपने क्यों कहा? ये जो हीट सप्लाइड है उसके लिए टर्म हीट सप्लाइड। तो आप तो जानते हैं एस क्या होता है, यूनिट मास के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए। तो एम मास के लिए कितना? एम इंटू एस। और यूनिट डिग्री के लिए ना एस, तो डेल्टा थीटा जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके लिए कितना हीट? तो क्यों लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा थीटा। कैसे? तो ध्यान से देखिए, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इसको हीट सप्लाई करते हैं क्यू, और टेम्परेचर बढ़ जाता है और हो जाता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा। आप स्पेसिफिक हीट कैसे डिफाइन करेंगे इसके सब्सटेंस के लिए? ये मटेरियल एम मास का जो है जिस सब्सटेंस का है, जैसे आयरन होता तो आयरन के लिए वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा छोटा करने से नहीं बदलता। तो आपने हीट दिया क्यू, पर यूनिट मास कितना होगा? क्यू बाई एम। पर यूनिट टेम्परेचर राइज कितना होगा? बाई डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डेल्टा थीटा चेंज के लिए ना क्यू था, तो यूनिट टेम्परेचर चेंज के लिए कितना? क्यू बाई डेल्टा थीटा। यूनिट मास के लिए कितना? क्यू बाई एम। तो ये हो गया एक रिलेशन। इसीलिए एस का यूनिट देखेंगे तो एस का यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो ये कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है जूल, क्योंकि एनर्जी है ना हीट, जूल पर केजी, जूल पर केजी पर केल्विन। और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा? प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा? ये होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान रखिएगा कि एस जो वाटर का होता है ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और एस जो आइस का होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा सोचो, 1 ग्राम आइस के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए कितना हीट देना होता है हमें? 1/2। तो 2 ग्राम आइस के 1 डिग्री राइज के लिए कितना देना पड़ेगा? 2 इंटू 1/2। 3 ग्राम आइस के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए कितना देना पड़ेगा? 3 इंटू 1/2। ये सिंपल सा ये फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें ध्यान रखिए। हीट यदि मुझे चाहिए तो इसी को कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला बन गया ना, चेक करिए ना, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। अब मुझे बताइए ऊपर वाले में 50 ग्राम आइस का टेम्परेचर कितना बढ़ा? निकिता, -20 से -10 आपने किया, तो टेम्परेचर बढ़ता कैसे देखेंगे? टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल -10 माइनस -20, ये कितना हो गया? -10 + 20, ये कितना हो गया? 10। और इतना अकल ना भी लगाए तब भी -20 से -10 के बीच में अंतर कितना होगा? 10। नंबर लाइन पे जाकर के देखिए बच्चों की तरह। तो टेम्परेचर चेंज कितना है वो आपको दिख रहा है, या तो डेल्टा टी कहते हैं टेम्परेचर चेंज को, या डेल्टा थीटा, या डेल्टा थीटा। और क्यू कैसे लिखते हैं इस एग्जांपल में? इसके सॉल्यूशन के टाइम पे क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे एम एस डेल्टा थीटा। एम कितना है? 50। एस कितना है आइस के लिए? 1/2। टेम्परेचर बदला कितना? 10। कितना हो गया? 250 कैलोरी। निकता ये समझ में आया आपके? यस सर। यदि किसी को डाउट हो तो एक बार मुझसे फिर से पूछें। अब यदि हम बात करते हैं एक फिर एग्जांपल की, यहां पर देखिए ये है
एक लिक्विड रखा हुआ है, तो लिक्विड को दिखाने के लिए मान लो डैश यूज कर देते हैं, या वाटर ही रखा हुआ है। 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको और दूसरे बर्तन में रखा हुआ देख रहे हैं 50 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ऐसे इन दोनों को मिक्स करते हैं, 150 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। ये थीटा कितना होगा ये आपसे पूछा गया। तो आपको क्या लगता है कि थीटा 100 होगा या 20 होगा, क्या इसके बीच में कुछ होगा? गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्या आना चाहिए? 20 से कम या 100 से ज्यादा, या 100 और 20 के बीच में? 100 और 20 के बीच। अच्छा, इसमें एक टुकड़ा जो है वो हीट को कम करता दिखा, हीट लॉस, और दूसरे टुकड़े के बारे में सोचते हैं, इसने हीट गेन किया। लॉस कितना लिखोगे? 100 S होता है, ध्यान से देखिएगा, M1 S1 डेल्टा थीटा 1 और M2 S2 डेल्टा थीटा 2। वो डेल्टा थीटा 2 डेल्टा थीटा 1 आप प्लस माइनस में सोचने लगोगे, क्योंकि डेल्टा थीटा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन मुझे उससे नहीं मतलब। जब लॉस या गेन लिखते हैं तब तो बड़े में से छोटे को घटा करके एक पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। आदत क्या है, कभी ऐसा थोड़े बोलते हो आज मुझे माइनस 100 रुपये का लॉस हो गया। अरे भाई, लॉस बोल रहे हो 100, मैं समझ गया ना कि तुम्हारा चला गया। गणितज्ञ की तरह थोड़े ना माइनस साइन में लगाऊंगा, सर मेरा गया है। एक तो गया बोल रहे हो, फिर माइनस लगा दोगे, फिर तो आया हो जाएगा। तो आप जब लिखते हैं ना लॉस या गेन, तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू लॉस देख लो, गेन देख लो, और दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि कोई यहाँ जनरेटर तो लगा हुआ है नहीं कि एनर्जी मिलेगा। तो सोचो ना कि ये ms डेल्टा थीटा जो लिखते, तो उसके लिए m कितना है 100, s कितना 1, और टेम्परेचर चेंज कितना 100 से तो कम हुआ, 100 माइनस थीटा। और जो तुम बराबर करोगे मिक्सचर के दूसरी तरफ आओ, 50 ग्राम वाला जो था वो बढ़ा होगा, s तो 1 ही होगा क्योंकि वाटर है, और डेल्टा थीटा कितना, तो थीटा बड़ा होगा 20 से, थीटा माइनस 20 हो गया डेल्टा थीटा। अब सॉल्व करते हैं, तो 50 2 जा 100, 200 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 20, 3 थीटा इक्वल्स टू 220, थीटा इक्वल्स टू 220/3, 73.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया टेम्परेचर, 220/3 डिग्री सेंटीग्रेड। जिन लोगों को ये समझ में आ गया हैंड राइज कर दें प्लीज। आतिथ्य के तफान, सौमिल, सोम, कीर्ति, अबरार, भावी, प्राप्ति, दिव्या, शून्य, किताब, पलक, माई, संकेत, कृतिका, अजिंक्य, सुशांत, क्षितिज, रिद्धिमा, अनुष्का, विशाल। बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर आपको क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि किसमें हीट लॉस हुआ और किसमें हीट गेन? नहीं, मुझे तो नहीं पता है, आप बताइए तो। 100 डिग्री को 50 डिग्री में, 100 डिग्री वाले को 20 डिग्री वाले में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, किसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 वाले का या घटेगा? सर घटेगा। तो जो घटा मतलब क्या? ओके और किसका बढ़ा टेम्परेचर, 20 वाले का, इसका मतलब गेन। ओके ओके सर। अच्छा ये बताओ, यदि 100 ग्राम होता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, और 50 ग्राम होता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, और इनको यदि मिक्स कर देते तो क्या टेम्परेचर बदलता? नो सर। वो कितना रहता, वो वही रहता 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि ऐसा होता कि यहां पर है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 ग्राम
ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्सचर में क्या हो गया, 120 ग्राम वाटर एट थीटा। थीटा हम ढूंढना चाहते हैं। एग्जाम्पल चित्रकथा सामने है आपके। अनुष्का बताइए, लॉस किसका होगा हीट का और गेन किसका होगा? 20 ग्राम वाले का लॉस होगा या गेन होगा, ये बताइए अनुष्का। सर 100 ग्राम वाले का गेन होगा, 20 ग्राम वाले का लॉस। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो यहां देख रहे हैं आप हीट गेन और यहां देख रहे हैं हीट लॉस्ट। तो हीट गेन और हीट लॉस बराबर होगा, कहीं से ना आया ना कहीं गया। मान लेते हैं आइडियल कंडीशन है, इन्वायरमेंट में नहीं हीट गया, ये आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं। अब ये हम क्या देखेंगे, एम एस डेल्टा थीटा 50 माइनस थीटा, और दूसरी तरफ 20 इंटू 1 इंटू 90 माइनस थीटा, क्योंकि उसका तो लॉस हुआ, वो कम हुआ है टेम्परेचर, तो 90 माइनस थीटा। अब सॉल्व करते हैं। 20 25 जा 100, 250 माइनस 5 थीटा, बहुत बढ़िया आदित्य, इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, 6 थीटा इक्वल्स टू 250 माइनस 90। ये थीटा इक्वल्स टू 160, चेक कर लेना एक बार, बाई 6, ये हो जाएगा 80/3 डिग्री सेंटीग्रेड। सर हाँ हीट गेन है तो थीटा माइनस 50 होना चाहिए। हो मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है। तो फिर 6 थीटा इक्वल टू हाँ 340 आएगा। तो सारा हटा देता हूँ, फिर से कर लेते हैं सॉल्व। तुम सही कह रहे हो बालक, वाह बहुत शानदार जवाब। ये थीटा माइनस 50 हम लिख रहे होंगे क्योंकि थीटा बड़ा होगा और गेन हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 50 माइनस थीटा तो निगेटिव वैल्यू दे देगा, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। तो 5 थीटा माइनस 250 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, तो यहां से आ जाएगा 6 थीटा इक्वल्स टू 250 प्लस 90, ये 0, 340, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 340/6। यहां से यदि डिवाइड करना चाहें 170/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोगों ने ये हीट लॉस हीट गेन की कहानी देखी। ये जो चैप्टर है इसको कहते हैं कैलोरीमेट्री, चैप्टर का नाम है। और कैलोरीमीटर उस बर्तन को कहते हैं जिसमें हम हीट मेजर करते हैं। और हीट किसे कहते हैं, तो हीट कहते हैं, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन, एनर्जी इन ट्रांजिशन। कहीं बैठा हुआ एनर्जी को हीट नहीं कहते। लॉस या गेन ये सेंस क्या देता है, जाना या आना। तो जब चल रहा होता है हीट तो उसके लिए हम लोग हीट लॉस या हीट गेन को ध्यान रखते हैं। हीट लॉस या हीट गेन के लिए, हीट टर्म के लिए कहते हैं कि एनर्जी इन ट्रांजिशन। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है कहीं पे कम है, तो एनर्जी जो मूव करेगा, तो उस एनर्जी के मूवमेंट में, वो मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड हीट। ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी के पास टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां ज्यादा हीट बैठा हुआ है। एनर्जी बैठा हुआ हीट नहीं कहलाता फिजिक्स में। डे टू डे लाइफ में भले ही लोग ऐसे सोचते हैं और बोलते हैं, फिजिक्स में ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी जो चल रहा है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दैट इज हीट। सन से अर्थ तक रेडिएशन आता है, दैट इज हीट, वो जो एनर्जी ट्रांजिशन में है। लोहे के एक टुकड़े को आप एक काम करो ना, गैस बर्नर ऑन करके उस पर रख देते हो तो लोहे के दूसरे सिरे तक एनर्जी आ जाता है, छू के देखो गर्म हो गया, दैट इज हीट। वो जो ट्रांजिशन में है, चल रहा है, कहीं पे रुका हुआ एनर्जी, उसको फिजिक्स में हीट नहीं कहेंगे। और हीट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट तो होगा जूल, क्योंकि एनर्जी है। लेकिन हीट का एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है कैलोरी। और वैसे भी आजकल बड़ा
टर्म सुनने को आता है, कैलोरी कंसस है हम लोग, मतलब कितना कैलोरी खाएंगे बड़ा ध्यान रखेंगे, मॉडल अपने फिगर मेंटेन करने के लिए कैलोरी कंसस रहते हैं। अब आप सोचो तो सही, बिस्किट पे कभी ऐसा थोड़ी ना लिखा देखोगे कि इस बिस्किट में इतना जूल एनर्जी मिलेगा आपको खा के। यदि ध्यान से पढ़ना रेफर को तो लिखा रहे कैलोरी, तो वहां एनर्जी का वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट कैलोरी भी होता है। और जनरली खाने पीने की चीजों में जो हम एनर्जी को लिख रहे होते हैं वो कैलोरी में ही लिखते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करके हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग कैलोरी बर्न कर रहे हैं, मतलब जूल बर्न कर रहे हैं, एनर्जी बर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैलोरी बर्न कर रहे हैं, ये टर्म सुनने को आता है। तो एनर्जी जो है उसी का एक यूनिट है कैलोरी। और कैलोरी को डिफाइन कैसे किया है, तो 1 ग्राम वाटर का 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए जितना जूल एनर्जी हम डालेंगे या जितना एनर्जी हम डालेंगे दैट इज 1 कैलोरी। वो जनरली 4.2 जूल होता है। तो 1 कैलोरी का यदि जूल से कभी रिलेशन देखना होगा तो 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, या जिसको हम लोग 4.2 जूल ही याद रखेंगे। तो 1 कैलोरी कौन सा हीट है, 1 ग्राम वाटर के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज, वो भी कहीं से नहीं, 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज 1 कैलोरी। ऐसे ये डिफाइंड है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है हीट का। ऐसा यूनिट है जूल हीट के लिए, क्योंकि वो एनर्जी है। अब एक टर्म डिफाइन होता है लेटेंट हीट, इसको कैपिटल एल से शो करते हैं। इट इज हीट required by unit mass of substance to change its state, solid, liquid, gas, at constant temperature। फिर से सोचो, आपके पास एक मान लो आइस का ब्लॉक है, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जब हीट दोगे, हीट सप्लाई करोगे तो ये धीरे धीरे पिघलने लगेगा, या आइसी रहेगा और टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये पिघलेगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब तक पूरी तरह वाटर में नहीं बदल जाएगा तब तक हीट कंटिन्यूअस तुम देते रहो, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो यहां टेम्परेचर क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। और पहले क्या था, ये पहले था सॉलिड, और अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है लिक्विड। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, थीटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट। अब यदि ये m मास का है, ये भी m ही मास होगा आइस का, जो वाटर में बदला है वो वाटर भी अभी m मास का होगा। और यहां मैंने मान लो Q हीट प्रोवाइड किया, टेम्परेचर तो बदला नहीं, तो जो हीट प्रोवाइड किया पर यूनिट मास, यही कहलाएगा लेटेंट हीट। क्योंकि टेम्परेचर का यहां कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर तो बदला ही नहीं। हिंदी में इसे कहते हैं गुप्त, छुपा हुआ उष्मा, एनर्जी, हीट, गुप्त छुपा हुआ। तो ये छुपा हुआ क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा। तो मन में ये विचार आएगा फिर हीट गया कहां, छुप गया जाके मॉलिक्यूलों के बीच। मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी में है वो हीट। पहले वो अच्छे बच्चे की तरह मॉलिक्यूल आइस के फॉर्म में सारे मॉलिक्यूल अपना जगह पकड़ कर बैठे थे, वाइब्रेट कर रहे थे।
और जब हीट दिया तो स्वतंत्रता दिवस मनाकर कबड्डी भी खेलने लगे। तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, उसे फील करो। तो ये जो एनर्जी दिया इसमें टेम्परेचर तो नहीं बदला, स्टेट बदल गया। तो स्टेट जो बदल रहा है उसमें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पर यूनिट मास हीट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अच्छा, यहां से अब सोच करके बताइए, एल का ये आपने देख लिया। अब इसको देख के आप एसआई यूनिट बताइए। तो एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज क्या होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। क्यू क्या है, जूल, और एम क्या है, मास, केजी, एंड प्रैक्टिकल यूनिट इज कैलोरी पर ग्राम। परफेक्ट, कैलोरी क्यू का यूनिट और पर ग्राम। और यहां से जो फॉर्मूला हम याद रखेंगे वो फॉर्मूला कौन सा याद रखें, तो फॉर्मूला बना लेते हैं Q इक्वल्स टू ml। Q इक्वल टू ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं। ये कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और स्टेट बदल रहा दिखे। क्योंकि यदि स्टेट नहीं बदल रहा होगा फिर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा। स्टेट यदि नहीं बदल रहा होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा। दीपांशी आर के या कृष्णा को भेजिएगा प्लीज। अब ये बताओ मुझे कि मेरे पास जब दो फॉर्मूले आ गए तब तो कंफ्यूजन बढ़ गया। एक तो ये और एक तो ये, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ये कैसे डिसाइड करेंगे। When temperature is changing, पानी थोड़ा ज्यादा गर्म करके, when temperature is changing, और Q equals to ml कब यूज करेंगे, when state is changing but temperature is constant। स्टेट कह के घबराना मत, ब्रैकेट में फिर लिख लो, सॉलिड लिक्विड गैस, ये है स्टेट 3। when state is changing and temperature is constant। अच्छा सोचो, तो स्टेट तो आप देखो ना, आइस हो सकता है वाटर में बदल रहा हो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या वाटर जो है वेपर में बदल रहा हो। कितने डिग्री पे ऐसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। कितना, यहाँ मेल्ट करने वाला तो पीछे था, ये तो आप वेपर बन रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहाँ दो तरह के हमें लेटेंट हीट दिख गया, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो तरह के एल दिख गया। ये 80 कैलोरी पर ग्राम होता है फ्यूजन वाला, जब पिघलता है 80 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम के पिघलने के लिए, और वेपर बनने के लिए बहुत ज्यादा 540 कैलोरी चाहिए पर ग्राम के लिए। तो ये डाटा हम याद रखते हैं।
वैसे एग्जाम में दिया गया रहता है, लेकिन हम याद रखें तो ये फायदेमंद रहेगा। हम याद रखें तो ये फायदेमंद रहेगा कि लेटेंट हीट जो होगा जब आइस मेल्ट करेगा तो 80, और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो 540 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, मुझे ये बताइए, 5 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको मैं हीट देता हूं, तो कितना हीट दे दूं कि 5 ग्राम वाटर में ये कन्वर्ट हो जाए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो क्या यहां टेम्परेचर बदला? नहीं। तो यहां Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा आप यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्टेट बदला ml, और आइस से वाटर में बदलने वाला आइस टू वाटर, ये हमने कितना याद किया है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो m कितना है? 5 इंटू 80, 400 कैलोरी। बहुत बढ़िया सुशांत, सोम। ये जिनके समझ में आ गया वो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया सुशांत, सोम, आदित्य, अबरार, प्राप्ति, कीर्ति, अनुष्का, माइशा, कृतिका, दिव्यांशु, आर्यन, केतव, क्षितिज, पलक, रिद्धिमा, सौमिल, भव्या, निकिता, विशाल, कुशल, कार्तिक। अंश, अजिंक, क्या एक बार और समझाऊं आपको? अजिंक, क्या एक बार और समझाऊं आपको? बालक, अच्छा मैं मान लेता हूं कि यहां तक हम आ गए। अच्छा सोचना, यदि हम आइस को देखते कि वो होता -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और उसको हम हीट देते, तो क्या उम्मीद करें? क्या वो तुरंत पिघल जाएगा या पहले -20 से 0 पे आएगा? -20 से 0 पे आएगा पहले। तो नया क्वेश्चन है आपके पास, 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कितना हीट सप्लाई करें कि ये 5 ग्राम वाटर एट +40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला आए? ये क्यों हमें बताना है। तो यहाँ ml यूज कर दूं या ms डेल्टा यूज कर दूं या दोनों यूज करने पड़ेंगे बारी बारी से? सर दोनों यूज करने पड़ेंगे। दोनों क्यों यूज करने पड़ेंगे? क्यों लग रहा है सर ऐसा? क्योंकि पहले -20 से 0 आएगा, उसके बाद 0 से 40 जाएगा। अब 0 से जो 40 जाएगा, क्या ये सोचना सही है? सोचो एक बार।
सर पहले 0 में वो स्टेट चेंज करेगा, उसके बाद 40 जाएगा। तो जब ये हीट आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये डायरेक्ट तो चेंज हो ही नहीं सकता। ये 5 ग्राम आइस जो है एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पहले आएगा 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेट चेंज जो होता है ना, वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब वो 5 ग्राम आइस बदल जाएगा 5 ग्राम वाटर में, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। और उसके बाद फिर से वही कहानी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा और 5 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जाएगा। तो कितने टुकड़े में क्यू देखना पड़ेगा आपको? 1 या 2 या 3? चेक करो तो। Q1, Q2, Q3। तो Q किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पहले Q1 के लिए सोचो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? MS आइस डेल्टा थीटा। Q2 के लिए क्या लगेगा? ML। और Q3 के लिए क्या लगेगा? MS वाटर डेल्टा थीटा डैश। सर आपने कैसे फॉर्मूला सोचा? भाई पहले टुकड़े में क्या टेम्परेचर बदला, इसलिए वहां MS डेल्टा थीटा। क्या दूसरे टुकड़े में टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट बदला? हाँ, तो ML। क्या तीसरे टुकड़े में टेम्परेचर बदला? हाँ, तो MS डेल्टा थीटा। अच्छा, जिन लोगों को यहां तक समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। सुशांत के तब सोम माइसा सोम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नित्ता रिद्मा, क्षितिज और अजिंक, क्या ज्यादा परेशानी? कहिए तो मैं एक बार और समझाऊंगा आपको। चलिए कोशिश करते हैं Q1 लिखने की। Q1 जब आइस बदल रहा है -20 डिग्री से 0 डिग्री, तो ये देखो 5 ग्राम S के लिए 1/2 और ये 20 का चेंज हुआ, -20 से 0 के बीच में चेंज, तो ये हो गया 50 कैलोरी। Q2 देखिए ml 5 और 1 ग्राम के लिए 80 चाहिए होता है वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, 400 कैलोरी। और Q3 देखिए MS डेल्टा थीटा, S डैश डेल्टा थीटा डैश, M तो वही है, फिर भी M डैश लिखना चाहो तो लिख लो। M कितना? वही 5 ग्राम S1 डेल्टा थीटा कितना? 40, 0 से 40 के बीच, ये हो गया 200 कैलोरी। अब हम ले जा करके Q का वैल्यू लिख रहे हैं, तो 50 प्लस 400 प्लस 200 650 कैलोरी। जिन जिन के ये समझ में आ गया हैंड राइज कर दें प्लीज। विशाल बालक कहां परेशान हो गए? निकिता, हाँ बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया विशाल। अजिंक और क्षितिज, भाई क्लास में आवाज सुन पा रहे हैं आप? कोई रिस्पांस नहीं। अरे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए प्लीज। ऐसा करते हैं, फिर देखते हैं कि मेरे पास 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको मैं 20 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं।
कितना हीट देना पड़ेगा और क्या ये सीधे सीधे हो जाएगा या इसके स्टेप्स क्या होंगे, ये आपको सॉल्व करते वक्त सोचना है। 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर बढ़ा करके पहले कहां तक ले जाए बताइए? 20 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर क्या टेम्परेचर बदलेगा या सीधे वेपर में बदल जाएगा? सीधे वेपर बदलेगा। हाँ, एट 100, क्योंकि 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ Q1 और यहाँ Q2 देखते हैं, तो Q1 के लिए ms डेल्टा थीटा और Q2 के लिए ml। तो ms डेल्टा थीटा कितना? 20 इंटू 1 इंटू 80, और ml कितना? 1 m दैट इज 20 इंटू 540। ये 540 कहां से आया सर? सोचो ना, बर्फ को पिघलाने में कम एनर्जी देना है, 1 ग्राम को केवल 80 कैलोरी, जबकि वेपर बनाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत बढ़ जाएगा। 1 ग्राम पानी बैठा है तब सोचो मॉलिक्यूलों का भागदौड़, और 1 ग्राम गैस बन गया तब सोचो भाग, तो वहां ज्यादा है 540। सर हाँ सर जो Q1 है उसमें वो 20 इंटू 1 इंटू 90 आएगा ना? अच्छा 90 आएगा, सॉरी ये 90, 100 माइनस 10 दैट इज 90, थैंक यू। और आगे अगले वाले पार्ट में 20 इंटू 540। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, 180 कैलोरी एक जगह और दूसरे जगह कितना हो गया? फिर कुछ ज्यादा हो गया क्या? 2 जीरो, ठीक तो लग रहा है। सही है सर। तो अब कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, 180 प्लस 10,800, 10,980 कैलोरी। सर 00 आएगा ना? हाँ 00। 00, 1 जीरो और डालूं फिर तो ऐड करने में गड़बड़ हो गया लगता है। ऐड करते हैं, तो ऐड करते वक्त देखो ना, 1 जीरो जो था ये आया, फिर 8 और 0 मिलके 8 हो गए, 8 और 1 मिलके 9 हो गए, और इधर 10 हो गया, 10,980, ठीक ना? नहीं सर, वो 90 इंटू 20 तो 00 आया। अच्छा वहां पर आप कह रही हैं, हाँ थैंक यू। यस सर। तो फिर ऐड करते वक्त नीचे भी चेंज करें हम लोग, 2 जीरो तो ये आ गए, ये 1800 और 10,800। एट एट 16 1 1 2 1 12,600 कैलोरी। अब ये बात आपके यदि समझ में आ रहा हो तो हमने पहले देखा आइस को पानी में बदला फिर बढ़ा टेम्परेचर, पानी को टेम्परेचर बढ़ाया फिर वेपर में बदला। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 10 ग्राम आइस ले लें एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको कन्वर्ट करें 10 ग्राम वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितना हीट देना होगा? ये 10 ग्राम यदि ज्यादा लगे तो 10 ग्राम को भी कम कर देता हूं, 10 ग्राम के बदले लिख देता हूं 2 ग्राम, जिससे डाटा थोड़ा छोटा रहे। दोनों जगह 2 ग्राम कर दो, क्योंकि अपने को यदि एक बार ये समझ में आ जाएगा तो अपना काम तो हो ही गया। 2 ग्राम के लिए हो कि 10 ग्राम के लिए हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करते वक्त देखिएगा, 2 ग्राम आइस एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड
2 ग्राम आइस जो दिख रहा है -30 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है, तो क्या सीधे वेपर में बदलेगा या उससे पहले कुछ टुकड़े करें? टुकड़े करना पड़ेगा। पहला टुकड़ा क्या करें, कहां तक लाएं? आइस एट 0 डिग्री। सर 0 तक। हाँ, 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर बहुत बढ़िया के तब 2 ग्राम वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब चेक करिए ना, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। तो आप ये लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू MS आइस डेल्टा थीटा, Q2 इक्वल्स टू ML आइस से वाटर वाला, Q3 इक्वल्स टू MS, S कौन सा, वाटर, डेल्टा थीटा डैश, और Q4 इक्वल्स टू ML वाटर टू वेपर। तो देखिए Q1 कितना लिखते हैं, MS 30, Q2 कितना लिखते हैं, ये डायरेक्ट Q ही लिख देते हैं। Q2 कितना लिखते हैं, क्योंकि Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। Q2 लिख रहे हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 80, पिघल रहा है। अब 2 क्या होगा, बढ़ेगा, 2 इंटू 1 इंटू 100, और अब फिर वेपर में बदलेगा 2 इंटू 540, ये हो गया 30, 160 प्लस 200 प्लस 100, ये 1080, ऐड कर दीजिए 200, 300, 60, 80 हो गया 140, 440, 417, 1417, ऐसा हो गया क्या कैलोरी। Yes. बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के आए हैं सुशांत, सोम, प्राप्ति चेक कर लीजिए एक बार, केतव, सोम। तो आप लोगों के यदि आ रहे हैं ये, तो मेरा भी कैलकुलेशन ठीक ही होगा। फॉर्मूला अप्लाई करना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं, कहाँ ML लिखेंगे, कहाँ MS डेल्टा थीटा। यदि आ रहा है तो प्लीज हैंड राइज कर दें, जिन जिन के समझ में आ गया। विशाल, सोम, सुशांत का, कृतिका, अंश, बहुत बढ़िया, पलक, अनुष्का, आदित्य, कीर्ति, माइसा, अबरार, आर्यन, दिव्यांशु, सौमिल, निकिता, केतव, प्राप्ति, क्षितिज, कार्तिक, सुशांत, भव्य, बहुत बढ़िया भव्य। तो हम लोगों ने कैलोरीमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे। अगले टर्न पे एक और टर्म यहाँ है, उन्हें समझेंगे, जो कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कंटेंट, कैलोरीमीटर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।